नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक पोएम जिसका टाइटल है सोनेट 18, या फिर इसका दूसरा टाइटल यदि हम देखें तो शैल आई कंपेयर दी टू ए समर डे। जो सोनेट्स जो होती हैं उनको पहले तो उनके नंबर से भी जाना जाता है, दूसरा जो उनकी सोनेट की जो पहली लाइन होती है वो उनका जो है वो टाइटल होता है। तो पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको पोएम के बारे में थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ, ओवरव्यू जो है इसका पोएम का, कि एक सोनेट है। सोनेट आपको पता ही है 14 लाइन्स की जो है पोएम्स होती है, और इसके अंदर 3 क्वार्टेंस हैं, 4-4 लाइन के, 3 स्टेंजा हैं और एक इसके अंदर कपलेट है। राइम स्कीम की इसकी बात हम करें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और जी जो है इसकी राइम स्कीम है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है ये पावर ऑफ पोइट्री को डिस्कस करती है। कवि जो है इसके अंदर बताता है कि एक पोइट्री के अंदर जो है वो क्या पावर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी इस पोएम को। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर डे, कि क्या मैं तुम्हारी समर जो है उनके दिनों से तुलना करूं। तो समर डे जो है पूरे समर सीजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ साथ जो है यूरोप जो है, यूरोप के अंदर समर सीजन जो है वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही सुहावना होता है। तो इसलिए पोइट जो है अपने दोस्त को कह रहा है कि हे दोस्त, क्या मैं तुम्हारी समर के दिनों से तुलना करूं। दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। और फिर दूसरी लाइन में वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो समर से बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेट हो, तुम तो बहुत ज़्यादा जो है वो सुंदर हो, बहुत ज़्यादा मधुर हो। तो तुम्हारी जो है वो समर से तुलना एक प्रकार से ठीक नहीं है। वो दूसरी लाइन में ये बात कह रहा है। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। क्यों उनकी तुलना जो है वो समर से ज़्यादा अपने फ्रेंड को जो है वो खूबसूरत बताया है कि रफ़ विंड्स चलती है समर के अंदर, जो है वो गर्म हवाएं चलती है, गर्म हवाओं के झोंके आते हैं, और वो क्या करते हैं, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे जो है, यानी मई के महीने में जो सुंदर सुंदर खिलने वाली कलियां जो है उनको झकझोर के रख देते हैं, उनको हिला देते हैं, उनको जो है वो ख़राब कर देते हैं जो ये रफ़ विंड्स चलती हैं। जबकि तुम तो बहुत ही मॉडरेट हो, तुम तो बहुत ही विनम्र हो, टेम्परेट हो तुम तो। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट। इसके अलावा दूसरा जो कारण है कि तुम समर से ज़्यादा खूबसूरत क्यों हो, क्योंकि समर जो है उनको लीज के ऊपर टाइम जो है वो बहुत ही कम मिला हुआ है। यानी समर जो है वो यूरोप के अंदर कम समय के लिए आता है, उनका टाइम स्पेन कम होता है, जबकि उसके कंपेरेटिव किसी मैन का जो टाइम पीरियड है, उनका जो लाइफ स्पेन है वो ज़्यादा होता है। तो तुम तो उसका जो टाइम स्पेन है वो कम है, जबकि तुम्हारा टाइम स्पेन ज़्यादा है, इसलिए भी तुम समर से ज़्यादा अच्छे हो। समटाइम्स टू होट द आई ऑफ हेवन साइंस, कि कभी कभी जो है वो आई ऑफ हेवन यानी सूर्य, सूर्य की आंखें जो है वो बहुत तेज चमकती है, यानी सूर्य बहुत तेज चमकता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डिम्ड। और कभी कभी उसका जो सुनहरा कॉम्प्लेक्सन जो है, सुनहरा रूप जो है वो डिम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार जो धुंध आ गया, कोई बादल आ गया, तो उससे उसका जो कॉम्प्लेक्सन है, उसका जो सुनहरा आभा जो है वो कभी न कभी जो है उसकी डिम हो जाती है। जबकि तुम्हारी ब्यूटी जो है वो कांस्टेंट है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। और जो भी खूबसूरत चीज़ें होती है वो कभी न कभी वो जो है वो डिक्लाइन करती है, यानी उनकी खूबसूरती के अंदर, उनके गुणों के अंदर कमी आती ही आती है बाई चांस। या तो वो बाई चांस ऐसा हो जाता है, या फिर नेचर का जो चेंजिंग कोर्स है, यानी बदलते हुए नेचर जो है, जैसे समर जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो ख़त्म होना ही है, उसका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद में जो है स्प्रिंग शुरू होगा। और जिस प्रकार से आदमी जो है, मैन जो है, वो एक निश्चित उम्र के बाद में जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसी प्रकार से जो ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, जैसे जवानी है वो कुछ समय के बाद में ढल जाती है, तो उसका एक निश्चित टाइम स्पैन होता है। उसके बाद में बाई चांस या प्रकृति के जो चेंजिंग कोर्स है उसके द्वारा उसको जो सुंदरता है उसको बदल दिया जाता है। बट द इंटरनल समर शैल नॉट फैड। लेकिन ये जो इंटरनल समर जो है, आंतरिक समर जो है, अंदर की जो खूबसूरती है वो कभी भी फैड नहीं होने वाली है। नोर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट। और जो पोजेशन तुम रखते हो, खूबसूरती की जो जो पोजेशन, जो स्थिति जो तुम्हारी है वो कभी भी लूज नहीं होने वाली है। नोर सेल डेथ ब्रैक दाउ वंडर्स इन हिज सैड। कि चाहे डेथ जो है, ब्रैक का मतलब सेख ही बगाड़ना, या फिर जो है जो बढ़ा चढ़ा करके बातें करना होता है, एग्जेजरेशन करना होता है, कि चाहे डेथ जो है कितनी ही ये टोंट कस ले कि तुम उसकी शेड के अंदर, उसकी छांव के अंदर जो है वो वंडर कर रहे हो, घूम रहे हो। कहने का मतलब ये है कि डेथ जो है, मृत्यु चाहे कितना ही दावा कर ले
कि वो हर पल तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है, फिर भी वो तुम्हें जो है वो तुम्हारी सुंदरता जो है, तुम्हारा जो पोजीशन जो है उसको लूज़ नहीं होने देंगी। किस प्रकार से नहीं लूज़ होने देंगी? वैन इन इंटरनल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोस्ट, कि तुम जो है वो इटरनल लाइन्स के अंदर आ गए हो, तुम जो है पोइट्री के अंदर जो है उन लाइनों के अंदर आ गए हो, और इसलिए समय के साथ तुम्हारी जो फेयरनेस है, तुम्हारी जो खूबसूरती है वो ग्रो होती रहेगी, कभी भी डिक्लाइन नहीं होगी। ये पावर ऑफ पोइट्री है, और तुम पोइट्री के अंदर हो तो पोइट्री समय के साथ जो है तुम्हें और मधुर बनाती रहेगी, तुम्हारी सुंदरता को और बढ़ाती रहेगी, और तुम्हारी सुंदरता जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद, और तुम्हारी सुंदरता का बखान तब तक किया जाएगा जब तक लोग सांस लेते रहेंगे। लोग कैन ब्रीद यानी जब तक इस संसार के अंदर, जब तक इस पृथ्वी पर ह्यूमंस रहेंगे, मानव रहेंगे, यानी सांस लेने का मतलब जब तक यहाँ पर जिंदा लोग रहेंगे तब तक इस पोइट्री को पढ़ा जाएगा, और तब तक तुम इस पोइट्री के माध्यम से जिंदा रहोगे। अब ये पोइट्री जो है शेक्सपियर का, यदि आप टाइम स्पेन देखते हैं तो 16वीं शताब्दी के जो है लगभग का समय उसका है, और आज भी जो है हम उसको पोइट्री को पढ़ रहे हैं। आज भी उसका जो उनकी जो बातें हैं वो इस पोइट्री के माध्यम से ज़िंदा हैं। तो उन्होंने इस पोइट्री के माध्यम से चीज़ों को इमोर्टलाइज करने का जो प्रयास है वो बताया है, और वही इसकी पावर है। आईज़ कैन सी, और जब तक आंखें देख पाएगी तब तक तुम इस पोइट्री के अंदर ज़िंदा रहोगे। सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और तुम इतने लंबे समय तक जिंदा रहोगे, और ये पोइट्री जो है तुम्हें हर समय एक नया जीवन जो है वो देती रहेगी, हर समय तुम्हें जिंदा करती रहेगी। तो इस प्रकार से ये पोइम हमारी समाप्त होती है, और इसके अंदर शेक्सपियर ने जो है वो पावर ऑफ पोइट्री को डिस्कस किया है। इसके अंदर पहली जो लाइन है वो आपको पता ही है कि ये एक रिटोरिकल क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन जो है वो केवल पूछा जाता है, जिसके उत्तर की जो है वो कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में प्रश्न होता ही नहीं है। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर डे, कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समर से करूं? तो ये एक प्रकार से ऐसे ही पूछने के लिए होता है। और इसके अंदर मेटाफर की बात करें तो दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स की जब तुलना की जाती है तो उसमें मेटाफर होता है। तो आई ऑफ हेवन जो है इनका मतलब सन है, ठीक है। तो आई ऑफ हेवन यानी स्वर्ग की आंखों से तुलना किसकी की गई है? सूर्य से। सूर्य को जो है वो आई ऑफ हेवन बताया गया है, तो यहाँ पर जो है वो मेटाफर का यूज़ हुआ है। इसके अलावा यदि हम एलिट्रेशन की बात करें तो एलिट्रेशन यहाँ देख रहे हैं आप, एफ 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 जो लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसके अंदर आपका एलिट्रेशन है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे समर सेल जो है, इसके अंदर भी एस एस वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ देखोगे तो दैट और दाऊ जो है इसके अंदर भी आपका एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। सो लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव के अंदर भी एल एल लेटर जो है उसका भी रिपीटेशन हुआ है, तो इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यदि हम देखें तो पर्सोनिफिकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा यूज इस पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन का हुआ है। नोर सेल डेथ ब्रैग, यहाँ पर जो है वो डेथ जो है मृत्यु को जो है वो सेखी बगाड़ने वाला बताया गया, बढ़ा चढ़ा करके बातें करने वाला जो बताया गया है, तो इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया, जैसे कि कोई लिविंग थिंग बात करती है वैसे इसको प्रेजेंट किया गया है। समर की आंखें, समर जो है उसको लीज पर लेने वाला जो है उसका टाइम कम बताया गया, तो यहाँ पर समर का भी पर्सोनिफिकेशन किया गया है। और सूर्य जो है उसको तो आई ऑफ हेवन बताया गया है कि उसकी आंखें हैं, तो आंखें तो मनुष्यों के होती है, तो ये या लिविंग बींग्स के होती हैं, तो यहाँ पर इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। और इसके साथ ही ये पोएम जो है वो समाप्त होती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।